जिन्होंने इस तिरंगे के चमत्कार को देखा है, तिरंगे की ताकत को देखा है। यहाँ इस चौपाल पर बैठकर कभी लोग चर्चा करते रहे होंगे कि कश्मीर में कैसी शहादत होती है, कैसे आतंकवादी होते हैं, कैसे तिरंगे को जलाते हैं, कैसे संविधान का अपमान करते हैं। क्या कोई माई का लाल पैदा होगा जो कश्मीर की 370 को खत्म करेगा और तिरंगे का मान करेगा? केवल देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि वो 370 नरेंद्र मोदी जी ने खत्म की और कश्मीर की घाटी पर उस शहादत का तिरंगा मान सम्मान के साथ फहराया गया। यह है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो बतौर अध्यक्ष अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष रहते 3 साल हो तो गए, लेकिन उनका जोश अब भी पहले साल वाला ही कायम है। यकीन नहीं आता तो उनका झुंझुनू में दिया ये भाषण सुनिए और देखिए जनता का हुजूम जो सतीश पूनिया के लिए उमड़ पड़ा है, जो कभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए हुआ करता था। मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी किसान बिरादरी यहाँ पर है। मैंने जब तिरंगे का नाम लिया तो आपके चेहरे पर खुशी आई, आपके चेहरे पर ओज आया, आपके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों न होते? इतने सारे लोग हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तिरंगे का मान नहीं करता हो, क्योंकि तिरंगे से बड़ा हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं है। वो किसी कौम का होगा, किसी बिरादरी का, किसी पार्टी का, और इसलिए किसी किसान का, किसी नौजवान का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि किसान जब अपना पसीना बहाता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है, और उसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई नौजवान जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। झुंझुनू में रैली को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया का पूरा फोकस किसानों और कांग्रेस पर ही था, लेकिन इस रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर महारानी की नजर भी इधर जरूर पड़ी होगी, वो भी तिरछी नजर। और तिरछी नजर गड़ाए वसुंधरा राजे भी इसी सोच में होंगी कि भला मेरी रैलियों की भीड़ कहां जा रही है। खैर, अब आते हैं वापस सतीश पूनिया पर। राजस्थान में किसानों से किए वादे याद दिलाते हुए पूनिया ने इस बार तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। एक एक कर चुनाव से पहले राहुल गांधी के वादों और सीएम गहलोत के विकास के दावों की पोल खोली। आपके घर में पढ़ाई भी करते होंगे लोग, बच्चे करते हैं कि नहीं करते? नौकरी की उम्मीद भी रखते होंगे। नौकरी मिल गई सबको? आपको बताऊं, 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, आपके घर के बच्चे ने भी दी होगी। 70 लाख बच्चों ने, और नौकरी कितनों को दी है? इस सभा में मेरे को ये बताइए कि जब आप पेट काट कर उसको भेजते हैं कोचिंग करने के लिए, जब तक घर में नहीं आता तब तक उसकी मां इंतजार करती है, डरती है कुछ हो नहीं जाए। आप परिश्रम करते हो, उधार लेते हो, खेत गिरवी रखते हो, कुछ भी करते होंगे, लेकिन शहर में इस उम्मीद के साथ भेजते हो कि इस बच्चे को रोजगार मिलेगा। उस दिन आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब परीक्षा देने गया होगा और आपको पता लगा कि उस बच्चे का पेपर लीक हो गया। हनुमानगढ़ के नौहर में एक बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि जब पर्चा लीक हुआ तो उसने कहा मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए अपनी जिंदगी से खेल गया। और वो अकेला बच्चा नहीं था, राजस्थान के सैकड़ों बच्चे हैं। उन सैकड़ों बच्चों की आत्महत्या नहीं, वो हत्या है, और उस हत्या की जिम्मेवार कोई है तो अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। रामकुमारपुरा के किसान भाइयों, जमीर हो तो इस आत्महत्या का, हत्या का बदला जरूर लेना। राजस्थान में 8,31,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। दुनिया की बिरली सरकार है जिसमें इतने मुकदमे दर्ज हुए। 8,31,000 कितने? 8,31,000। दुनिया की किसी हुकूमत में इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए। 17 बलात्कार होते हैं, 7 मर्डर रोज होते हैं, हत्याएं होती हैं 7। क्या ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करोगे? किसानों के कर्ज से लेकर पेपर लीक तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और हत्या से लेकर आत्महत्या तक, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिसे उठाकर पूनिया ने सीएम गहलोत को ना घेरा हो। हालांकि गहलोत पर पूनिया का ये वार कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार नया ये था कि सतीश पूनिया ने पब्लिक के बीच एक दिलचस्प आंकड़ा रखा।
पूनिया ने कहा कि राजस्थान में दुनिया की पहली सरकार है जहां 8 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यहां 17 बलात्कार रोज होते हैं और हर रोज राजस्थान में औसतन 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। जब हमने इन आंकड़ों की पड़ताल की तो ये आंकड़े तो सही निकले और गलत निकले सीएम गहलोत के विकास के दावे। अब देखना होगा कि बीजेपी के इन हमलों के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।